दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दाव्यान के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे सेंस ऑर्गन, जहाँ पे स्किन पढ़ चुके हैं हम लोग, नाक पढ़ चुके हैं, कान पढ़ चुके हैं और उसके बाद टंग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ बचा हुआ था जो था मेरा आँख। तो आज हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं हमारा है आँख, है ना। आँख में छोटा छोटा बाल होता है, आप देख सकते हैं, जिसको पलक बोलते हैं। पलक का क्या काम है? जो डस्ट पार्टिकल होता है उससे हम मेरे आँख को बचाता है। तो ये है हमारा पलक, जिसको आईलिड बोला जाता है। अब पलक के अंदर जा रहे हैं तो आप देखेंगे एक वाइट कलर का परत होता है, उजला, ठीक है। उस उजले परत को बोलते हैं स्क्लेरा, जिसको बोलते हैं श्वेत पटल हिंदी में। उसके बाद थोड़ा सा और देखें तो ये है हमारा आइरिस, परितारिका बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी एक पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं, उसको बोला जाता है पुपिल। तो हम आइरिस के बारे में देखते हैं। आइरिस 3 कलर का हो सकता है, एक होगा ब्लैक, एक होगा ब्राउन, एक होगा ब्लू। हर लोग का आइरिस अलग अलग हो सकता है। किसी का आप देख सकते हैं ब्लू होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन हो सकता है। उसके अंदर जो होगा वो आपको काला ही दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं पुपिल। ये है हमारा आंख। आंख में हम लोग क्या देखें? स्क्लेरा, आइरिस और पुपिल, ठीक है। अब आइरिस का क्या काम है? आइरिस जो लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है उसको नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। सपोज हम धूप में निकलते हैं और धूप से निकलने के बाद एकाएक अपने कमरे में आते हैं तो हमको अंधेरा दिखाई देता है, दिखाई देता होगा, आप फील किए होंगे। तो ये आइरिस सिकुड़ जाता है उस समय, जब इसके अंदर लाइट ज़्यादा जाता है तो ये सिकुड़ जाता है और जितना जाना चाहिए उतना ही भेजता है आँख के अंदर लाइट, तो इसीलिए हमको वो अंधेरा दिखने लगता है। साथ ही साथ पुपिल देख रहे हैं। पुपिल क्या काम करता है? कितना लाइट हमारे अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर जाना चाहिए, उसका डिसीजन ये पुपिल लेता है, ठीक है। तो पुपिल क्या करता है? ये हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उस पर लाइट यानी कितना प्रकाश जाएगा इसका नियंत्रण करता है। तो हम लोग यहाँ पुपिल के बारे में देख लिए। उसके बाद एक होता है लैक्रिमल ग्लैंड। आप देख सकते हैं, आप अपने आंखों में देखिए, आंख के ये जो कोना वाला भाग है वहां और ऊपर वाले भाग, यहाँ पे देखिए, कहाँ गया, यहाँ है कोने वाले भाग और इसके ऊपर दोनों है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या? आंसू, जब आदमी रोता है तो आंसू निकलता है, तो वो आंसू बनाने का काम करता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड बनता है फिर वो रिलीज करता है। आंसू का क्या काम है? आंख में जो भी डस्ट पार्टिकल चला गया है उसको साफ करने का काम करता है। कौन? लैक्रिमल ग्लैंड। तो हम लोग ये छोटा वाला आंख देख लिए, जहां पे हम लोग देखें पलक के बारे में, आइरिस, लैक्रिमल ग्लैंड, स्क्लेरा, ठीक है, और पुपिल। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है भाग उसको हम लोग देखें। आगे हम लोग अंदर चलेंगे कि आंख के अंदर और क्या क्या होता है। तो देखिए ये वाला जो आंख है ये अंदर वाला भाग है, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर वाला परत है इसको बोला जाता है कॉर्निया। सबसे ऊपर परत है उसको बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। जैसे आप मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगाते हैं तो टेम्पर ग्लास लगाने के बावजूद भी अंदर का चीज आपको दिखाई देता है, मतलब वो पारदर्शी है, ठीक है। उसी तरीके से कॉर्निया भी जो है एक पारदर्शी होता है और ये आंख के अंदर जो लाइट जा रहा है ना ओवरऑल उसको नियंत्रण करता है। कौन? कॉर्निया। तो ऊपरी भाग पूछे कौन है? आपको दिखाई नहीं देगा, पूरे आंख पे ऊपर से परत है कॉर्निया का। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आंख जो लोग डोनेट करता है वो कौन सा भाग करता है? तो ये कॉर्निया, मतलब आंखों का दान जो होता है, किसी ने आंख दान कर दिया तो वो जब मरेगा तो उसका आगे कॉर्निया निकाल के ले जाएगा। क्या? कॉर्निया। मतलब आंखों का दान नहीं होता है, कॉर्निया का दान होता है, ठीक है। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर जाएंगे तो आप यहाँ ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये पुपिल है, ठीक है, स्क्लेरा है। उसके बाद एक ये लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है हमारा पुपिल का, उसके जस्ट अंदर जाएंगे तो अंदर में क्या है? एक पानी टाइप भरा हुआ लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में क्या है? वहाँ 90% है वाटर और 10% मिनरल्स होता है, जहाँ पे प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। अब ये प्रोटीन का काम क्या है और इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर भरा है उसका क्या काम है? ये आंखों का पोषण देता है, आंखों में कोई बीमारी ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका देखरेख कौन करता है? एक्वस ह्यूमर करता है, मतलब आंखों को बीमारी से बचाने का काम करता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब एक्वस ह्यूमर के जस्ट बाद जाएंगे, ये जो लिक्विड भरा है उसके जस्ट बाद, तो हमारे आंख में लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? तो ये उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। एग्जाम में पूछे हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा है तो उत्तल लेंस लगा होता है।
और इस उत्तल लेंस को देख रहे हैं यहाँ ऊपर और नीचे इसको पकड़े हुए है, बैलेंस कर रहा है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंस को नियंत्रित कौन करता है, तो सिलियरी मसल, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों खींच के पकड़ के रखा है। सिलियरी मसल क्यों है, यह क्यों दिया गया है, जब भी हमको दूर का वस्तु कोई देखना हो, नजदीक का वस्तु देखना हो, तो ये मदद करता है उसमें। कैसे मदद करता है, दूर का वस्तु देखना है ना, तो सिलियरी मसल इस लेंस को खींच देता है, जिसके कारण लेंस का मोटाई जो है वो पतला हो जाता है। अब पतला हो जाता है तो हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, जबकि नजदीक का वस्तु अगर हमको देखना है तो ये सिलियरी मसल क्या करता है, ये इसको सिलियरी मसल सिकुड़ता है, तो ये छोटा हो जाता है, तो फिर हम नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है विट्रस ह्यूमर, ये भी एक लिक्विड है जो भरा हुआ है, और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये हमारा आंख फूला हुआ होता है। ठीक है, तो उसको जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम विट्रस ह्यूमर करता है। सपोज ये विट्रस ह्यूमर हो ही ना तो ये तो पिचक जाएगा, जैसे किसी का आंख बोलते हैं कि फूट गया है, ठीक है, उस समय क्या होगा कि उसका विट्रस ह्यूमर निकल चुका है। किसी को कील चुभा दिया जाए आंख में तो उसका आंख फूट जाता है, तो वह विट्रस ह्यूमर निकल चुका है, मतलब ये अब चिपटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और है महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलते हैं रेटिना, ये पीछे का सतह है। ठीक है, रेटिना पीछे का सतह है, और जब लाइट यहां से क्रॉस कर रहा होता है तो लेंस पे जाने के बाद ये लेंस पे जो लाइट गया ये क्या करता है, ये फोकस करता है रेटिना पे, ये रेटिना पे फोकस करता है और वहां पे जाके इमेज बनता है। सपोज हम ये मार्कर देख रहे हैं तो इस मार्कर का इमेज हमारे रेटिना पे बन रहा है, वो भी कौन सा, उल्टा इमेज बनता है, और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो रेटिना का क्या काम है, वो इमेज को फॉर्मेशन करता है इमेज का, और ये रेटिना जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और ये दिमाग को भेजता है। सपोज आप किसी आदमी को देखते हैं, ठीक है, और उस आदमी को पहचान भी जाते हैं, अगर उस आदमी को आप पहले कभी नहीं देखे तो आप नहीं पहचान पाते। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग देखा ही नहीं कभी उसको, और जब उसका फिगर बन रहा है आपके रेटिना पे तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रहा है कि आप इसको पहचानते हैं, ब्रेन कहेगा हम नहीं पहचानते, तो आप उसको नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐसा चीज है या आदमी है जिसको आपने पहले देखा है तो आप उस चीज को पहचान जाएंगे। जैसे ये मार्कर है, हम मार्कर देख चुके हैं, अब मार्कर को हम देखेंगे तो इसका फिगर बन रहा है कहाँ, रेटिना पे बन रहा है, और यहां से इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास ये स्टोर है इसका इमेज, तभी कहता है अच्छा ये तो मार्कर है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक भेजता है, कौन, रेटिना भेजता है। समझ गया रेटिना का काम क्या है, और फिर दिमाग में यानी ब्रेन हमारा इमेज जो है बना करके फिर हमको बताता है कि ये कौन है क्या है। ठीक है, ये है हमारा आंख का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आंख में ये जितना कीवर्ड्स है इसको आप याद करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको और हमको ये बात पता होना चाहिए कि आंख के अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, आंसू कहाँ से निकलता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।